दिल्ली में रहने वाला आदित्य अपने दोस्त के साथ एक पुराने किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था। मकान सस्ता था लेकिन थोड़ा अजीब भी। घर में कुल 3 कमरे थे, लेकिन मकान मालिक ने एक कमरे के बारे में साफ कहा था, पीछे वाला कमरा कभी मत खोलना। आदित्य ने पूछा, क्यों? तो मकान मालिक बस मुस्कुराकर बोला, बस मत खोलना। शुरू में आदित्य ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक अजीब बात उसने नोटिस की। हर रात लगभग 3 बजे उस बंद कमरे से हल्की आवाजें आती थी, जैसे कोई अंदर धीरे धीरे चल रहा हो। पहले उसने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन एक रात आवाज साफ साफ कदमों की तरह सुनाई दे रही थी। आदित्य डर गया। उसने अपने दोस्त रोहन को उठाया। दोनों दरवाजे के पास गए और दरवाजे के नीचे से अंदर की लाइट जलती हुई दिख रही थी। आदित्य बोला, तूने लाइट जलाई थी क्या? रोहन ने कहा, नहीं। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। तभी अंदर से आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन हिम्मत करके उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर पूरा अंधेरा था। कोई लाइट नहीं, कोई इंसान नहीं। कमरा बिल्कुल खाली था। दोनों ने पूरे कमरे को देखा। सब कुछ सामान्य था। रोहन हंसने लगा, तू बेकार में डर गया। दोनों वापस अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। करीब 4 बजे उसने अचानक आंखें खोली, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। कमरे के कोने में वही पीछे वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, और दरवाजे के अंदर से कोई लंबी काली परछाई उसे देख रही थी। आदित्य डर के मारे जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड बाद वो परछाई धीरे धीरे दरवाजे से बाहर आई और फिर अचानक गायब हो गई। अगली सुबह आदित्य ने मकान मालिक से सब बताया। मकान मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उस कमरे में पहले एक आदमी रहता था। वो हर रात 3 बजे उठता था, और एक दिन उसी कमरे में उसकी मौत हो गई। आदित्य ने तुरंत वही घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी उसे रात में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है।